फ्रेंड्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, ये 4-5 ईयर से लास्ट 4-5 ईयर जो हैं उनमें रिपीट होते हुए आए हैं और स्टूडेंट्स अब की बार भी ये आएंगे। स्टूडेंट्स, एक बार ज़रूर पढ़ के जाना इनको। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा, एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन पर कूलम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है और उस पर 5 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमको दे रखा है यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र यानी कि E की वैल्यू दे रखी है, E = 10⁵ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर हमें 30 डिग्री कोण पर रखा है और उस पर 5 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण यानी कि हमें P की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻24 लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स, ये P नहीं टो है यहाँ पर, तो टो की वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर। यहाँ पर हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है स्टूडेंट्स हमारा P। तो यहाँ पर हमें P निकालना है। तो इसका रिलेशन होगा स्टूडेंट्स P इक्वल, यहाँ पर रिलेशन होगा हमारा टो बराबर PE sin थीटा। तो यहाँ से हमें निकालना है P। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स P इक्वल हो जाएगा टो अपॉन E sin थीटा। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अब हम। टो की वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁻⁻24 और E की वैल्यू है 10⁵ और इंटू में sin 30। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा sin 30 और sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2। तो 5 × 10⁻⁻24 और अपॉन में 10⁵ और sin 30 की वैल्यू 1/2। तो स्टूडेंट्स, ये 2 हमारा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 5 × 10 और इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 10⁵ नीचे स्टूडेंट्स प्लस की हैं और ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, माइनस का 5। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 10 इंटू में 10⁻24 और 5 10⁻⁻29। ये पावर हमारी प्लस की है और -29 में से एक पावर जाएगी तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट्स हमारा 10⁻28। और इसकी जो यूनिट होती है स्टूडेंट्स वो होती है कूलम मीटर। ये आ गया हमारे पास P यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलम मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा रेखिक आवेश घनत्व दे रखा है। तो रेखिक आवेश घनत्व होता है हमारा लैम्डा। लैम्डा इक्वल है 10 × 10⁻³ कूलम पर मीटर। और यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट्स हमें 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स हम 2 × 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालना है। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन होता है हमारा E इक्वल 1/4πε0 इंटू 2λ/r। तो E इक्वल 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और इंटू 2 और लैम्डा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 10 × 10⁻³ और अपॉन में r है 2 × 10⁻²। तो यहाँ से स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। E इक्वल 9 × 10⁹ इंटू यहाँ से 10⁻³ में से 1 जाएंगी तो 10⁻² बचेंगी और अपॉन में 10⁻²। ये कैंसिल हो जाएंगी हमारी। तो इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा 9 × 10⁻9 और इसकी जो यूनिट होती है
वो होगी न्यूटन पर कूलाम। और यही स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में 100% आएगा ये क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारा डायग्राम है, इसमें 3 रेसिस्टेंस है हमारे और एक यहाँ पर संधारित्र है। तो इस संधारित्र में संचित ऊर्जा पूछी है। तो स्टूडेंट्स इसको मान लेंगे हम R1, इसको मानेंगे R2 और इसको मानेंगे R3। और स्टूडेंट्स ये तीनों हमारे श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर R = R1 की वैल्यू रखेंगे 2, R3 की 3 और R2 की 3 और R3 की 5। तो इन्हें जोड़ कर आएगा स्टूडेंट्स हमारा R इक्वल हो जाएगा यहाँ पर हमारा 10 ओम। यहाँ से स्टूडेंट्स अब हमें क्या निकालना है, संचित ऊर्जा निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है U = ½ CV²। C है यहाँ पे हमारा संधारित्र और संधारित्र C की वैल्यू दे रखी है हमें 2 माइक्रोफैरड। इसको फैरड में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम। U = 1/2। C की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 2 × 10⁻⁻6 और इंटू में V²। V की वैल्यू दे रखी है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें V की वैल्यू की ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे V की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा V = IR। तो I की वैल्यू है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी 2 एम्पियर, 2 × R की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर हमारी V की वैल्यू हो जाएगी 20 वोल्ट। यहाँ पुट कर देंगे स्टूडेंट्स हम, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तो U इक्वल हो जाएगा 1/2 × 2 × 10⁻⁻6 और इंटू में 20 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 400। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 और स्टूडेंट्स इन 2 0 को लिख सकते हैं हम 10⁻2 और 10⁻6 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये बचेंगी हमारी 4 × 10⁻⁴। तो यही है स्टूडेंट्स हमारी संचित ऊर्जा और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन है हमारा, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें E की वैल्यू दे रखी है, विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट और यहाँ पर R की वैल्यू यानी कि आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल r की वैल्यू है हमारे पास 3 ओम। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है धारा की वैल्यू यानी कि करंट I इक्वल दे रखा है हमें 0.5 एम्पियर। हमें यहाँ से निकालना है R, निकालना है प्रतिरोध और सेल के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि V निकालना है। तो स्टूडेंट्स रिलेशन होता है हमारा I = E/R प्लस स्मॉल r। तो I की वैल्यू है यहाँ पर हमारी 0.5 इक्वल E की वैल्यू है 10 और अपॉन R हमें निकालना है प्लस स्मॉल r है 3। तो स्टूडेंट्स तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे इनकी हम, तो यहाँ हो जाएगा 0.5R प्लस यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 1.5 और इक्वल हो जाएगा 10। ये 1.5 यहाँ पर हमारा प्लस में है, इधर जाके माइनस में। तो 0.5R = 10 - 1.5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स हम, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8.5 आएगा और 0.5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में 8.5 और अपॉन में 0.5। तो यहाँ से इसका पॉइंट कैंसिल हटा देंगे। R इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 17 ओम। ये 5 से 17 बार कट जाएगा, यह आ गया हमारा R की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें R की और V की वैल्यू बतानी थी। R की वैल्यू हमारी आ गई है, अब निकालेंगे हम V की वैल्यू। तो V की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट्स हमारी V इक्वल रिलेशन होता है E - IR। V इक्वल E की वैल्यू है 10
माइनस आई की वैल्यू 0.5 और इंटू में आर दे रखा है स्मॉल आर हमें 3, तो v इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से 10 माइनस 1.5 और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v इक्वल हो जाएगा 8.5 वोल्ट। ये आ गया हमारा विभवांतर। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है, नोट कीजिएगा इसको। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा एग्जाम में आएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻² वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, तो कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें B दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻² वेबर पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र को हम B से डिनोट करते हैं। B की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻² वेबर मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है चुंबकीय क्षेत्र में 10�7 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो V की वैल्यू दे रखी है V इक्वल 10�7 मीटर पर सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या R की वैल्यू है हमारे पास 0.6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमें Q/m की वैल्यू, Q/m हमें निकालना है। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है हमारा R इक्वल mv/QB। तो QB इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, R QB इक्वल हो जाएगा mv। ये वाला m स्टूडेंट्स आर बी इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, और m इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो Q/m इक्वल हो जाएगा V/RB के। Q/m हमें निकालना है, इक्वल V की वैल्यू है 10⁻7 और अपॉन R की वैल्यू है हमारे पास 0.6 इंटू 10⁻⁻² और इंटू में B की वैल्यू है 10⁻⁻2। आगे देखेंगे हम स्टूडेंट्स, ये 10⁻⁻2 -2 माइनस की 4 हो जाएंगी और माइनस की 4 ऊपर जाके प्लस की 4, 10�7 इंटू 10�4 और अपॉन में स्टूडेंट्स हमारा 0.6, 10�7 और 10�4 हो जाएंगी 10�11 और यहाँ पर 1 इंटू में चल रहा है और अपॉन में 0.6 और 1 को 0.6 से हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे आएगा हमारा 1.6 और इंटू में 10�11 और इसकी जो यूनिट होगी स्टूडेंट्स हमारी वो होगी कूलाम पर किलोग्राम। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ज़रूर। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला व नमन कोण 45 डिग्री है, तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्षैतिज घटक का मान दे रखा है, तो जो हमारा क्षैतिज घटक होता है वो होता है BH और BH की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻5 टेस्ला व नमन कोण 45 डिग्री है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 45 डिग्री। तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात करो, तो ऊर्ध्वाधर घटक होता है हमारा BV और BV का मान हमें निकालना है। तो इसमें रिलेशन होगा स्टूडेंट्स हमारा tan थीटा इक्वल BV/BH। tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 45, तो यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल BV हमें निकालना है और अपॉन में BH है हमारे पास 5 × 10⁻⁻5, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल BV और अपॉन में 5 ×
-5, इसके नीचे 1 मान के स्टूडेंट्स तिरछी मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, बी वी इक्वल 5 इंटू 10⁻⁻5 और यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स। नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारे पिछले 4-5 सालों में रिपीट हुए हुए हैं और इस साल भी ये क्वेश्चन आएंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, किसी कुंडली में 0.1 सेकंड में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है, जिसमें 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें डेल टी की वैल्यू दे रखी है 0.1 सेकेंड और उसने कहा है स्टूडेंट धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाती है। तो डेल्टा आई इक्वल फॉर्मूला होता है हमारा I2 माइनस I1। तो शून्य से बढ़कर यानी कि I1 की वैल्यू 0 होगी और I2 की 5 एम्पियर। तो यहाँ से 5 माइनस 0, तो स्टूडेंट्स डेल आई इक्वल आ जाएगा हमारे पास 5 एम्पियर। उसके बाद प्रेरित विद्युत वाहक बल भी दे रखा है उसने, E इक्वल 20 वोल्ट और हमें निकालना है क्या है, यहाँ से स्वप्रेरण गुणांक निकालना है और स्वप्रेरण गुणांक को हम L से प्रदर्शित करते हैं यानी कि हमें L निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है L इक्वल E अपॉन डेल्टा आई और अपॉन में डेल्टा टी। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, L इक्वल E की वैल्यू है हमारे पास 20 और अपॉन में डेल्टा आई की वैल्यू है 5 और डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1। स्टूडेंट्स हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20 अपॉन, यहाँ पर 0 है स्टूडेंट, 20 अपॉन 50। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और L इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2/5 और इसको डिवाइड करेंगे हम तो 0.4। तो L इक्वल आ गया स्टूडेंट्स हमारा 0.4 हेनरी। यही इसका आंसर है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता समीकरण निम्नलिखित है। तो समीकरण है हमारी I इक्वल 3.5 साइन 628t प्लस 30 डिग्री और V इक्वल 28 साइन 628t माइनस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इन इक्वेशन से हम इसकी कंपेयरिंग करेंगे। I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5/1 और V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। तो फर्स्ट वाले में निकालना है स्टूडेंट्स हमें धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान को हम I0 से प्रदर्शित करते हैं और I0 की वैल्यू है यहाँ से हमारी 3.5। तो फर्स्ट का आंसर ये होगा। सेकंड, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान को हम IRMS से प्रदर्शित करेंगे तो IRMS इक्वल होगा I0 अपॉन √2 और I0 की वैल्यू है 3.5 अपॉन √2। सेकेंड वाले का आंसर ये होगा। थर्ड है, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। कलांतर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स फाई इक्वल 5/1 माइनस का 5/2। तो यहाँ से 5/1 की वैल्यू है 30 और 5/2 की वैल्यू है माइनस के 30। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा प्लस 5/1 की वैल्यू 30 और 5/2 की भी वैल्यू 30। तो 5 इक्वल आ जाएगा यहाँ पर हमारा 60 डिग्री और यही आंसर है इसका। तो स्टूडेंट्स आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा और आपके समझ में भी आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल 300√2 साइन 500 पाई टी वोल्ट है। प्रत्यावर्ती धारा में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे V इक्वल दे रखा है 300√2 साइन 500 पाई टी। तो स्टूडेंट हम कंपेयरिंग करेंगे यहाँ से V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी से। तो V0 की वैल्यू है यहाँ पर हमारी V0 इक्वल 300√2 और ओमेगा की वैल्यू है यहाँ पर हमारी ओमेगा इक्वल 500 पाई। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्टूडेंट्स वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान। वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि हमें VRMS निकालना है और आवृत्ति निकालनी। आवृत्ति को हम F से प्रदर्शित करते हैं तो हमें यहाँ पर F निकालना है। तो VRMS का फॉर्मूला होता है हमारा VRMS इक्वल V0 अपॉन √2। V0 की वैल्यू है 300√2 और अपॉन में √2।
तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और VRMS की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 300। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास VRMS आ गया है। अब निकालेंगे हम F, तो यहाँ पर होता है 2 पाई F इक्वल ओमेगा। तो यहाँ पर ओमेगा हमें ओमेगा इक्वल होता है स्टूडेंट्स 2 पाई F, तो हमें F निकालना है, तो F इक्वल हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 500 पाई और अपॉन में 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 250 बार कैंसिल होगा। तो F इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 250 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स इसको नोट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन पर कूलाम तथा आवृत्ति 50 मिलीहर्ट्ज है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आएगा 100%। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र का आयाम दे रखा है। विद्युत क्षेत्र के आयाम को हम E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो E0 की वैल्यू हमारे पास 120 न्यूटन पर कूलाम तथा आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो न्यू बराबर दे रखा है हमें 50 मेगाहर्ट्ज। स्टूडेंट्स ये मिलीहर्ट्ज नहीं मेगाहर्ट्ज है, तो न्यू इक्वल 50 मेगाहर्ट्ज। इसको हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया हमारा हर्ट्ज में चेंज। हमें निकालना क्या है, तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, यानी कि हमें B0 निकालना है तथा तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे लैम्डा भी निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला होता है B0 इक्वल E0 अपॉन C। E0 की वैल्यू है हमारे पास 120 और C की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स हमारे पास 3 × 10⁸ प्रकाश की चाल होती है स्टूडेंट्स ये। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, 3 से ये 40 बार कट जाएगा, 40 × 10⁸ ऊपर जाके हो जाएंगी -8, ये आ गई हमारे पास B0 की वैल्यू। और स्टूडेंट्स हमें और क्या निकालना था इसमें से, तो स्टूडेंट्स हम लैम्डा निकालेंगे। फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल C अपॉन न्यू। लैम्डा इक्वल C की वैल्यू प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और न्यू हमें दे रखा है स्टूडेंट्स 50 × 10⁶। इसको पुट कर देंगे हम 50 × 10⁶। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लैम्डा इक्वल ये हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ और अपॉन में 5 × 10⁻, एक पावर हम इसमें जोड़ देंगे 10⁷ और स्टूडेंट्स एक पावर इसकी यहाँ पर ले आएंगे हम 30 इंटू में 10⁷ बचेंगी यहाँ पर, और यहाँ 5 × 10⁷, ये 10⁷ से 10⁷ कैंसिल हो जाएगी और ये 5 से 6 बार कटेगा। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 6 मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, अगली वीडियो में मैं पूरी बुक के क्वेश्चन आपको कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स स्टूडेंट।